गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, चैप्टर 2 गॉस का नियम एवं उनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अविलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इसका फॉर्मूला है फाई ई वेक्टर ई डॉट डी ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है, तो यहाँ पे थीटा कोण अगर हम लेंगे तो ई और डी ए क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ डी ए पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है। अब नोट में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते समय, जब हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं उस समय कोण थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के धनात्मक जबकि निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक कहते हैं। इसका मतलब है किसी पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? धनात्मक, जबकि निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक कहते हैं। अब निवेशी फ्लक्स के लिए थीटा का मान जो होता है वो अधिक कोण होता है और निर्गत फ्लक्स के लिए थीटा का मान न्यून कोण होता है। इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब तथा सतह विमा इसकी एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, अब हम देखते हैं गॉस का नियम, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गॉस का नियम, इस नियम के अनुसार, किसके? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा को, किसके? घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। तो मतलब फाई बराबर क्यू अपॉन ε0 इक्वल टू। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने पीछे विद्युत फ्लक्स पढ़ा था वेक्टर ई डॉट डी ए, और ये किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन ε0 की। तो यही क्या है? एक गॉस की प्रमेय। अब देखते हैं यहाँ पे एक बंद सरफेस था, बंद पृष्ठ, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर हमारे पास एक बंद सरफेस है उसमें Q1 आवेश, Q2, Q3, Q4, लेकिन जो बंद सरफेस में हम उसी को लेंगे, तो ये E डॉट डी ए बराबर 4πc। सी क्या है? एक हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 1/4πε0। ठीक है, अब देखते हैं हम गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब देखते हैं हम गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, माना एक किसी आकृति के बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमारा ए है, तो ये एक हमारा बंद पृष्ठ है, इसमें क्यू आवेश। अब क्यू जो ई बराबर 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स देखा था डी फाई नॉट ई बराबर ई वेक्टर इंटू डॉट डी ए। अगर हम सदिश रूप में लेंगे तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और ई की जगह अभी हम यहाँ से अगर ई का मान रख दें, मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक हमारा क्यू है, इसकी जो त्रिज्या है आर, और ये यहाँ से सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा ये बिंदु पर ओमेगा कोण बनाता है। ये यहाँ पे बिंदु पी है जो थीटा कोण बनाता है, और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी ओमेगा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अगर डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गए तो इतने की जगह यहाँ पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे वही किया। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर लाइनर इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ बाहर निकाल दिया और डी ओमेगा बराबर 4 पाई। अब 4 पाई से हमारा 4 पाई खत्म, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यदि बंद पृष्ठ पर आवेश Q1, Q2, Q3, Qn मतलब कई आवेश हों तो इनके कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स φ1, φ2 डॉट 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 φn तक होगा। अब तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स φe बराबर φ1, φ2, φn। अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर हम ऐसे करते तो ये हो जाता Q1 अपॉन फाई नॉट प्लस Q2 अपॉन फाई नॉट, ऐसी डॉट डॉट चलता रहता। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 अपॉन ऐड कर दिया समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखते हैं हम, यही क्या है, गॉस की प्रमेय की प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं जो इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। हमारे अगर किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है बंद पृष्ठ के न तो आकार पर निर्भर करता है ना उसकी आकृति पर निर्भर करता है, केवल क्या किस पर करता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। अभी ये हमारा सर्किल है तो यहाँ पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे कोई इसमें चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति अथवा आवेश की कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि Q है यहाँ पे खाली और यहाँ Q अपॉन 2, Q अपॉन 3, तो ये जो संख्या है आवेशित कणों की संख्या पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, यदि बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तब बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निर्गत व निवेशी फ्लक्स की मात्राओं परस्पर समान होती है। अगर ये परस्पर समान है तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म।